सब चीज़ें थी इसमें। चीन के साथ भारत के संबंध, रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। विवाद के क्षेत्र, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर चीन द्वारा बस्तियां बनाने दोनों देशों सीमा को लेकर बात हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा दावे के चलते 1962 में भारत चीन सब इस टाइम भी बहुत अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत को लेकर के लद्दाख हुआ था, ये बातें हुई थी, तो 1962 में अटैक भी हुआ था। 1962 के युद्ध में भारत और की सैनिक पराजय हुई और भारत चीन संबंधों दीर्घकालिक असर हुआ, मतलब बहुत रिलेशन बहुत खटास एक तरीके से। 1976 तक दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध समाप्त थे एक तरीके से। दोनों देशों के बीच हाल के समय में सीमा वैध का संबंध गिरावट आई है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन मददगार है। बांग्लादेश म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र भारत के आतंकवादी प्रस्ताव के विरुद्ध चीन वीटो शक्ति का प्रयोग कर पाकिस्तान के समर्थन देता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के और भारत संबंध होते हैं, इसे मोटवा दोस्ती मोटा वगैरह थी। सहयोग के क्षेत्र क्या है? 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन के राजनीतिक नेतृत्व वाले बदलने से चीन की नीति में परिवर्तन हुआ। चीन ने वैचारिक मुद्दों के साथ अब व्यवहारिक मुद्दों पर किए, इसलिए चीन भारत के साथ विवादास्पद मामलों में छोट संबंध सुधार के धीरे धीरे चेंजेस लाना चाह रहा था भारत और चीन भी मिलकर के। दोनों देशों के संबंधों का राजनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी चेंजेस हुआ। दोनों देश एशिया की राजनीति में और अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। दिसंबर 1948 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा कर संबंधों में सुधार किया गया। 1988 में राजीव गांधी ने वहाँ पे दौरा भी किया चीन का, तो बहुत चेंजेस भी लाया, साथ ही साथ में कुछ सुधार भी किए गए। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में परस्पर से और व्यापार के लिए सीमा पर पोस्ट खोलने के समझौते किए। मतलब मित्रता को बढ़ावा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। 1999 से भारत चीन व्यापार लगभग 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है एक तरीके से। 1992 में भारत चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। मतलब 1992 में इतने ज्यादा 33 करोड़ 80 लाख, सॉरी 80 लाख, 33 करोड़ 80 लाख का एक द्विपक्षीय समझौता हुआ, व्यापार हुआ। 2017 में बढ़कर यह 84 अरब डॉलर हो गया। धीरे धीरे बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच व्यापार का। विदेश में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश के लिए तैयार है। परिवहन और संचार मार्ग की बढ़ोतरी, मतलब परिवहन ट्रेड वगैरह एक तरीके से हो गया, ट्रांसपोर्ट वगैरह की कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हैं। चीन और भारत के नेता और अधिकारी अब अक्सर दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं, मतलब दोनों देशों के जो वहाँ पे अधिकारी हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, जो दौरा करते हैं एक दूसरे का। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। परमाणु बम की विश्व विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है। मतलब नागासाकी हिरोशिमा पर यहाँ पर अटैक हुआ था उस टाइम पे। एक ऐसा ही देश है जो अभी तक झेल रहा है। जापान के संविधान अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा लेते आ गया, मतलब बल के थ्रू नहीं, अटैक के थ्रू नहीं, बातों थ्रू। जापान सत्ता के समकालीन उभरते केंद्र, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चे माल का आयात करता है, मतलब कच्चे माल का आयात करता है, संसाधन कम। इसके बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, सब वही ब्रांड है। 1964 में जापान ओईसीडी का सदस्य बना। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है। पहले अमेरिका, दूसरे पे यूरोप और तीसरे पे जापान। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 का सदस्य है, ग्रुप 7 का। आबादी के लिहाज से जापान का विश्व में 11वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है, ज्यादा दान करता है एक तरीके से। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है।
1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा सब गठबंधन है 1951 से। दक्षिण कोरिया कोरिया प्रायद्वीप पर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में बहस गए। दोनों अलग अलग रिपब्लिक कोरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोरिया में डिवाइड कर दिया गया। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जहाँ से हान नदी से गुजरती है। दक्षिण कोरिया सत्ता के समकालीन उभरते केंद्र के रूप में 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहते हैं। मतलब 1960 से बीच दक्षिण कोरिया डेवलप हुआ है रूप से हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। 1996 में दक्षिण कोरिया ओईसीडी का सदस्य बना। 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे हर वजह से डेवलप होना चाह रहे इसकी भी 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैन्य बल के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक 18वां है। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। सैमसंग, LG, हुंडई, भारत, ये सब मतलब जो ब्रांड है ये सब वही की है। तो ये तो प्रॉपर हो कंप्लीट हो गया।